नारायणाय। स्कूल के बच्चों के साथ हैं। धातु प्रिखद। सुहावन जो जगह है, जो हुलासगंज लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की गई थी। ये बच्चे वर्तमान हुलासगंज वैष्णव मठ के गुरुकुल में पढ़ते हैं और कितने तेज हैं, इनके प्रतिभा को देखिए आप लोग। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु प्रिखदस्व मरुतः पेष्णिमातर शुभम्याबानो बिधते सुजग्मय अग्नेरजिह्वा मणवासो रचक्षसो विश्वेणो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्र इष्टिरहिरङ्ग्रे दुष्टुवाः गुंषष्टनो भेभ्यसेमहि देवहि त्वं यदायु शतमेनो शरदो यन्ति देवा यत्रा न चक्राजरसन्तनो न। ओम नमो नारायणाय। इस जन कल्याण हेतु इस मंत्र को देने वाले, आम जनता आम समाज के कल्याण हेतु इस मंत्र को देने वाले दृष्टा संत श्री रामानुजाचार्य जी का पंथ, वैष्णव पंथ। आज हम लोग जहानाबाद जिला के हुलासगंज वैष्णव मठ में हैं। अभी जो संत श्री रामानुजाचार्य परंपरा से धर्म प्रचार, वैष्णव धर्म प्रचार हेतु ये मठ काम करता है। हम लोग हुलासगंज के मठ में चलते हैं। यहाँ संस्कृत विद्यालय है, गुरुकुल है, मंदिर है। हम लोग चलिए दिखलाते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। आपको हुलासगंज मठ परिषद के परिसर है, उसके सौंदर्य को दिखा रहे हैं आपको, किस तरह से यहाँ गुरुकुल चलता है और वैष्णव संप्रदाय के लोग यहाँ वेदों और मंत्रों को उच्चारण करके सभी जो मानव निर्मित पदार्थ उसमें भी जान फूंक देते हैं। हुलासगंज जो संस्कृत महाविद्यालय है उसको हम दर्शन करवाते हैं। जो संस्कृत महाविद्यालय जो दिल्ली द्वारा एफिलेटेड है, आपको अंदर के इसके सौंदर्य को दिखाते हैं। आइए महाविद्यालय के अंदर किस तरह से, देखिए रास्ता जाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है श्री प्रांगुसः मार्गः, इस पर लिखा हुआ संस्कृत में। हम उतना संस्कृत तो जानते नहीं है, लेकिन टूटी फूटी भाषा में अब धीरे धीरे सीखने का बहुत मन करता है, क्योंकि संस्कृत ही ऐसी भाषा है जो संस्कार को देता है। लोग जिनके पास बैठे हुए हैं श्री स्वामी परांकुशाचार्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा जी हैं। हम लोग हुलासगंज मठ का इतिहास इनसे आग्रह करेंगे कि मठ का इतिहास बताएं। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथया मुनि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आपने एक ऐसे प्रश्न जनमानस के समक्ष उपस्थापित करने के लिए रखा है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। एक जो परिसर है, एक ऐसे संत की दिव्य विभूति है जो जुग जुगों तक सदा स्मरणीय रहेगा। वैकुंठवासी श्री स्वामी परांकुशाचार्य एक जीता जागता चलता फिरता दिव्य संत थे। उनकी स्मृति में ये पहले महाविद्यालय स्थापित किया गया है। इस महाविद्यालय की स्थापना के पूर्व लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की गई थी।
और हमारे आराध्य गुरुदेव वैकुंठवासी श्री स्वामी रंग रामानुजाचार्य ने अपने गुरु की स्मृति में 1979 में प्रथम बार हुलासगंज में यज्ञ करके मंदिर की स्थापना की थी। कब स्थापित हुआ? 76 में, 1976 में। 76 में, हाँ। अच्छा। और ये जो मंदिर परिसर है इसका उद्भव हुआ है यज्ञशाला से, यज्ञ से। आप एंट्री कीजिएगा संस्कृत महाविद्यालय में, उसके बाएं साइड में यज्ञ आहुति बनी हुई है। यहाँ पर यज्ञशाला है, यहाँ पर यज्ञ होता है। चारों देखिए, आप दिखाइए थोड़ा आकर, पर चारों कॉर्नर पर कलश की स्थापना की गई है। यह महाविद्यालय भारत सरकार के द्वारा स्थापित है और ये संस्था की स्थापना के पृष्ठभूमि का मुख्य आधार है संस्कृत और संस्कृति का संवर्धन करना। वैकुंठवासी श्री स्वामी रंग रामानुजाचार्य का चिंतन था कि किसी भी संस्कृति को जीवंत रखने के लिए संस्कृत भाषा को जीवंत रखना अपेक्षित है। जहाँ संस्कृत भाषा जीवंत है वहाँ संस्कृति जीवंत है। विश्व पटल पर आप जब भी देखेंगे कोई भी देश का जो अपना धर्म है उस धर्म का आधार भाषा होता है। अगर जिस देश का धर्म पहले समाप्त करना है तो उसके पहले उसकी भाषा को समाप्त कर दिया जाता है। संस्कृत एक भाषा नहीं, भारत की संस्कृति है, भारत का आधार है, संस्कार की भाषा है, देवों की भाषा है, आर्यों की भाषा है, प्राचीन भाषा है, विश्व का सर्वमान्य भाषा है, सांस्कृतिक भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है। इन सब भाषाओं का आधार संस्कृत भाषा है। महाविद्यालय में यहाँ के जो गुरुकुल के छात्र हैं इस विद्यालय के प्रांगण में विचरण कर रहे हैं, तो उनसे हम जानते हैं इस सुहावन जो जगह है, जो हुलासगंज, जो वैष्णव संप्रदाय के लिए जाना जाता है, उसमें आप पढ़ते हैं। जी, हम लोग तो यहाँ के स्थायी छात्र हैं। तो इस छात्र में ये पहने हुए हैं जैसे आजकल का वेस्टर्न कपड़ा होता है, तो उसमें अगर आप जाते हैं कहीं दूसरे जगह तो आपको कैसा महसूस होता है? अंदर से गर्वित महसूस होते हैं, खुद को गर्व से मतलब अंदर से खुद को गर्वित करते हैं कि ऐसे वेस्टर्न कपड़े के ज़माने में भी, मॉडल ज़माने में भी हम लोग अपनी संस्कृति को भुलाए नहीं हैं। और पढ़ने में जो वेद को जो उच्चारण आप लोग करते हैं, हम तो बहुत सारे संस्कृत के भाषा में पढ़ने में गड़बड़ कर लेते हैं, लेकिन वो 9-10 में पढ़े थे संस्कृत, लेकिन उतना अध्ययन नहीं पढ़े, लेकिन अब पढ़ते हैं तो बहुत आनंद लगता है पढ़ने में, रस रहता है उसमें। तो उसको आप पढ़ने में कैसा लगता है? संस्कृत कई भाषा बोलते हैं डिफिकल्ट है, लेकिन हम तो बोलते हैं सबसे आसान भाषा, सरल भाषा है। अगर आप उसमें थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़िएगा तो आपको सबसे सरल भाषा लगेगा। और आप पढ़कर क्या करना चाहते हैं इस विद्यालय से? इस विद्यालय से पढ़ करके हमारा लक्ष्य या तो शिक्षक के पद को प्राप्त करना है, नहीं तो फिर अपना जो किसी का जो ड्रीम होता है, ड्रीम के हिसाब से काम करिए। अच्छा, और जो इस जो संस्कृति है जी, और इस संस्कृति को संसार में प्रकाश करना, रामानुजाचार्य का जो पद्धति है उसको आगे बढ़ाना, उसी को आगे बढ़ाना हम लोग का सबसे जो प्रमुख लक्ष्य है वही है हम लोग। हमने देखा है कि बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल के छात्र पढ़ते हैं तो उसके ललाट पर उतना नहीं रहता है जितना आप लोग को ललाट पर जो चमक होता है, उसके पीछे क्या कारण है? इसका कारण ये है कि हम लोग अपने गुरु जी से शंख चक्र से वैष्णव हुए हैं और भगवान के चरण में 24 घंटे रहते हैं, शरण में रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, सुबह शाम आरती में रहते हैं, संध्या वंदन वगैरह पूजा पाठ करते हैं। यही सब कारण है जो कि हम लोग का चेहरा इतना प्रकाशित रहता है, इतना तेजमान रहता है। और कुछ संस्कृत में वैसा चीज़ कुछ बता सकते हैं जो जानकार है आप, संस्कृत के भाषा में कुछ बताए, जैसे किसी का परिचय देना होता है जिसको आजकल बोलते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप कैसे देते हैं संस्कृत में? हम लोग का इंट्रोडक्शन होता है जैसे मेरा नाम मयंक पाठक है, हाँ। तो इसको संस्कृत में मम नाम मयंक पाठक अस्ति, या ये थोड़ा लंबा हो जाता है, इसको शॉर्ट में करके मम नाम मयंक पाठक है। अच्छा, इस तरह से जी आप लोग देते हैं। अब जैसे मेरे गांव के बारे में पूछेंगे, अहम सुजातपुर ग्रामे निवसामः, मम जनपदस्य मधुबनी अस्ति। अच्छा, आप मधुबनी के रहने वाले? जी, मधुबनी से। हाँ। हम लोग हुलासगंज वैष्णव पीठ के गुरुकुल में हैं अभी। हमारे साथ हैं यहाँ के आचार्य मधुसूदन शर्मा जी। ये गुरुकुल कब स्थापित हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, इस पर थोड़ा सा आचार्य महोदय से हम आग्रह करेंगे, बताने का कष्ट करें।
ये 1969 में विद्यालय की स्थापना हुई। स्वामी जी महाराज का उद्देश्य यही रहा है कि संस्कृत के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो और यहाँ से पढ़ के विद्वान निकले, उनका उद्देश्य यही रहा है। संस्कृत का प्रचार प्रसार जी। और कर्म यहाँ कर्मकांड भी सिखाए, जो हर एक गांव में अपना या कस्बा में कर्मकांड पुनः जो आदमी करा सकता है। एक चीज़ तो देखने को मिल रहा है आचार्य महोदय कि बाकी भाषा सीखने वाले बेरोजगार हैं, लेकिन संस्कृत सीखने वाले कहीं बेरोजगार नहीं मिलते। जी हाँ, हो ही जाती है। छोटे बच्चे हैं हमारे के यहाँ 7वां 8वां में पढ़ते हैं जी, तो छोटा छोटा पूजा सीख लेते हैं, तो कर्मकांड सीखे तो कर्मकांड करवाना जान गए जी। या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले छात्र के जो ललाट होता है वो चमकता नहीं है, लेकिन कॉन्वेंट देखिए, कॉन्वेंट पर विचार करना पड़ेगा। कॉन्वेंट अनाथालय होता है। कॉन्वेंट का शुरुआत यूरोपियन कंट्री में हुआ है, वो अनाथालय उसका। अब भारत में आकर के वो यहाँ का संस्कार कुछ लोगों ने बना दिया, ऐसा है नहीं। विचार यहीं से शुरू किया गया, तो वहाँ माँ बाप का एक साथ कोई परिवार रहता नहीं है, जो बच्चे अलग से पैदा हो जिसको कोई नहीं है उसको कॉन्वेंट में डाल दिया जाता था। लेकिन हमारे के यहाँ छोटे छोटे बच्चों को संस्कार देने के लिए गुरुकुल, चलिए हम लोग थोड़ा गुरुकुल बच्चों से जड़ा मिलते हैं यहाँ के। हुलासगंज मठ का गौशाला, और आइए अंदर में आप दिखाते हैं किस तरह से। और एक घोड़ा भी है स्वामी जी का, देखिए स्वामी जी का घोड़ा भी है। वाह, स्वामी जी का घोड़ा। आपको हुलासगंज मठ में गीता को देखिए किस तरह से सजाया गया है दीवारों पर लिखकर। आपने किताब में और मोबाइल के माध्यम से गीता को पढ़ते होंगे, लेकिन दीवार पर कितने सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। अर्जुन उवाच, अष्टादशो अध्याय वगैरह सब है इसमें। पूरा गीता का सार आप दिखा सकते हैं इसमें। अथ 10वां अध्याय श्री भगवान उवाच, पूरा गीता का सार इसमें लिखा गया है।